यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अलीगढ़ के कौल विधानसभा क्षेत्र से विवेक बंसल, अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद सलमान इम्तियाज, बरौली से गौरांग देव चौहान और अतरौली से धर्मेंद्र कुमार प्रत्याशी घोषित किए गए। मामला थाना जवान क्षेत्र का है, जहां पर एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर पहले तो उससे दोस्ती की और बाद में अपनी भाभी के घर ले जाकर नशीली गोलियां खिलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। गुरुवार को युवती पूर्व मेयर शकुंतला भारती के साथ कप्तान कलानिधि नैथानी से मिलने एसएसपी परिसर आई, जहां पर कप्तान से मुलाकात कर युवती के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। पूर्व मेयर भारती ने बताया कि हिंदू युवती दलित समुदाय से है और मुस्लिम युवक शाहरुख के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के प्रति ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर महिलाओं को मजबूती प्रदान की है, फिर भी ट्रिपल तलाक रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं एक ताज़ा मामला सामने आया, जहां पीड़िता साजिया ने आरोप लगाया कि पीड़िता का विवाह 6 साल पहले आरिफ कुरैशी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल वाले आर्थिक दहेज की मांग को लेकर 5 लाख की डिमांड करने लगे। दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता को आए दिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। पीड़िता के विरोध करने पर ससुराल वालों ने उससे मारपीट की और घर से निकाल दिया। पति आए दिन ससुराल वालों का सहयोग करता और विवाहिता को पति ने एक दिन उसके घर आकर रिश्ता खत्म करने की बात कही और उसके साथ 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। इस घटना को लेकर पीड़िता थाने गई तो पारिवारिक मामला बताकर टरका दिया गया। पीड़िता महिला अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को आश्वासन दिया और थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई के आदेश दिए। मारपीट करते हैं और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। मेरा नंदोई है गुलजार, मेरा देवर है शाहरुख, जेठर परवेश, आदमी का नाम है पति का आरिफ, ससुर का नाम है फिरोज कुरैशी। वो मारपीट करते हैं, जहर देने की कहते हैं मुझे, और घर पर आया 3 बार तलाक बोलकर वो वहीं चला गया। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र में एक नवविवाहिता महिला से पड़ोस के 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। पिता की तबीयत खराब होने के कारण महिला अपने मायके जा रही थी, जिसके बाद रास्ते में ही पड़ोस के दोनों युवक मिल गए और महिला से उन दोनों ने उसके घर तक छोड़ने की बात की। महिला तैयार हो गई और उसके साथ जाने लगी। वहीं रास्ते में उन दोनों ने महिला को रसगुल्ला खिलाया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई और बेहोशी की अवस्था में उन दोनों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही महिला के जेवर और रुपए भी लूटकर फरार हो गए। वही महिला बेहोशी की अवस्था में शाहबाजपुर धोरी ईंट भट्टे के पास मिली। पीड़ित महिला के परिजन जब उसको थाने पर लेकर गए तो पुलिस ने फटकार लगाकर उनको भगा दिया, जिसके बाद महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। वहां भी पुलिस कप्तान से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं तो अपनी ससुराल से आ रही थी, तो मेरे पापा की तबीयत खराब है। पापा ने फ़ोन करा, आज में तू आ जा। मैं आ रही थी तो ये रास्ता में सौरभ के साथ अतर सिंह ये मिले थे एटा चुंगी पे। मैं चली वहाँ से 7 बजे शाम को, 9 बजे आ गई मैं एटा चुंगी पे। तो सौरभ के चाचा अतर सिंह ये मिले थे, तो ये बोले कहाँ जा रही है तू? तो मैंने कहा घर जा रही हूँ। उसके चाचा ने तो ना पहचाना, उसने पहचान लिया मुझे। तो तू कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा शहबाजपुर जा रही हूँ। कि आजा तुझे मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा चल छोड़ तो देगा, ऐसा तो मैं जानती हूँ। तो मैं उसके साथ बैठ गई। तो वो बोला तू कुछ खाएगी? मैंने कहा नहीं मैं ना खाई, क्या खा लिया कुछ। तो मैंने उसने रसगुल्ले दिए थे मुझे, तो मैंने 3 रसगुल्ले उसके खाए। तो मुझे ना फिर मैं बेहोशी हो गई। उसने बीच में मुझे बैठा लिया, बेहोश हो गई बीच में, उसने बैठा लिया मुझे। तो बेहोश हो गई थी मैं मुझे। तो उनने बैठा लिया, तो मैं अतका भट्टा वाले मोड़ पे, धोली वाले मोड़ पे, तो धोली के आसपास शहबाजपुर के बीच में, तो ये ले गए थे। तो इनने सब मतलब गलत काम मेरे साथ सब कुछ किया। इन्हें गलत काम भी किया और इन्हें मेरी सारी चीज़ जेवरात सब पहनी थी, इन्हें सब उतार लिया। पैसे भी थे मेरे पे 10,000 उन्हें दिए थे सानू खान है, वो भी इन्हें ले लिए थे। क्या घटना हुई है आपकी? मैं बीमार था, तो मैंने अपनी छोरी की और खबर करी थी, फ़ोन किया था। तो हमारी लड़की की सास घर पे नहीं थी, वो किसी
चली गई थी वहाँ ठिया लड़की अकेली थी, तो जी वहाँ से चली आई, बोला मैं पापा की तबीयत खराब है तो मैं चलूँगा अकेले। तो जी एटा चुंगी पर आई गई, एटा चुंगी तो फिर जी ठाड़ी टम्पू को ही मिलाना, और फट जी सौरभ और सौरभ का चाचा वो 2 जने आ रहे, ललित तू कैसा ठाड़ी है। अलीगढ़ की भारती शर्मा ने 17 साल की छोटी उम्र में बड़ा पंच लगाया है, जिसके बाद भारती शर्मा को ट्रायल देने के लिए रोहतक बुलाया गया। वहीं ट्रायल सफल होने के बाद भारती शर्मा एशियन चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम भारती शर्मा है। मैं एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी हूँ और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने 10 साल की उम्र से अपनी बॉक्सिंग ज्वाइन करी है। आज मैं 17 साल की हूँ। मैंने यूपी स्टेट में मैंने 2 बार गोल्ड मेडल, 1 बार सिल्वर एंड 1 बार ब्रॉन्ज मेडल दिया है, और मैंने यूपी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। फिर मैं नेशनल खेल कर आई हूँ हाल ही में, और मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब में LP में जो हुई थी उसमें मैंने प्री क्वार्टर फाइट लूज़ कर दी है, और अभी करंट में मैं रोहतक आई हूँ अपने इंडिया कैंप का ट्रायल लेने। भारती ने लगभग 6-7 साल पहले 6 साल पहले बॉक्सिंग शुरू करी थी यहीं से, इसी स्टेडियम से। और यहीं से भारती बहुत अच्छी बॉक्सर है, बहुत मेहनती है। चोट लगने के बावजूद भी बारिश, सर्दी, गर्मी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोज़ स्टेडियम आती है, प्रैक्टिस करती है अपनी, और बहुत ही मेहनती, लगनशील, जुनूनी बॉक्सर है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। पार्टियां भी टिकटों का बंटवारा करना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में बरौली विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल से फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह को टिकट मिल सकता है। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। अलीगढ़ के कोल विधानसभा क्षेत्र से सलमान शाहिद और शहर विधानसभा से जफर आलम को टिकट देने की घोषणा की गई। वहीं सपा RLD गठबंधन के कारण विधानसभा खैर से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी को टिकट दिया गया है। मथुरा जिले के 5 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। वहीं आगरा जोन के ADG राजीव कृष्ण ने मथुरा आकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनावों में जनपद मथुरा में प्रथम चरण में चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों से संबंधित चुनाव प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा, चुनाव से पहले पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की समीक्षा, नामांकन की कार्रवाई जो कल से प्रारंभ हो रही है, और उसके बाद MCC के एनफोर्समेंट के कार्यों की समीक्षा आज मेरे द्वारा मथुरा में आकर की गई है। इसमें जनपद मथुरा के सभी अधिकारी शामिल रहे। मोटे तौर पर सभी क्षेत्रों में जो कार्रवाइयां हैं वो माननीय आयोग के निर्देशों के अनुरूप समय से चल रही हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे चुनाव में कोरोना के चैलेंजेस को देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का पालन करते और कराते हुए एक फ्री एंड फेयर पोल, पीसफुल पोल संपन्न होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 125 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है, जिसमें लखीमपुर खीरी के बसगवा कांड पीड़ित महिला कार्यकर्ता रितु सिंह को मोहम्मदी से कांग्रेस ने टिकट दिया है। दरअसल 9 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव के दौरान सपा की महिला उम्मीदवार रितु सिंह से अभद्रता की गई थी, जिसका विरोध कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया और वहां जाकर पीड़िता से मिली थी। रितु सिंह को कांग्रेस से प्रत्याशी इस वक्त अब घोषित कर दिया गया है।
यूपी विधानसभा को लेकर बीजेपी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने बुलंदशहर के स्याना से देवेंद्र लोधी को दोबारा टिकट दिया है। वहीं शिकारपुर से प्रदेश के वन और पर्यावरण रक्षा राज्य मंत्री अनिल शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। स्याना सीट से रालोद के दिलनवाज खान को टिकट दिया गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से खुर्जा सीट से सिटिंग विधायक विजेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। वहीं टिकट पाने के प्रयास में जुटी मीनाक्षी सिंह को खुर्जा से टिकट दिया गया। सिकंदराबाद सीट से मनवीर सिंह गुर्जर को रालोद प्रत्याशी घोषित किया गया और कामरान खान को बुलंदशहर से बसपा प्रत्याशी घोषित किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में डीएम और एसएसपी ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने 20 हिस्ट्री शीटर के घरों पर दस्तक दी और अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए फ्लैग मार्च किया। साथ ही साथ डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग लालच में आकर वोटिंग मत कीजिएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने गोमत चौराहे से वाहन चेकिंग के दौरान इको कार से अवैध देसी शराब सहित चालक को गिरफ्तार किया। इस मामले का खुलासा अलीगढ़ के कोतवाली खैर पुलिस ने किया। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। बीएसपी ने हमीरपुर के सदर सीट से रामफूल निषाद को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं टिकट की घोषणा होते ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर प्रत्याशी का स्वागत किया। रामफूल निषाद छात्र राजनीति से सक्रिय रहते हुए 2 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। स्वास्थ्य और मेडिकल और इंजीनियरिंग और कृषि पर है, क्योंकि यहाँ अस्पताल व्यवस्थाएं तो बहुत हैं और सुयोग्य डॉक्टर नहीं हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ सुयोग्य डॉक्टर आएँ और यहाँ का जो गरीब तबके का जो पेशेंट और यहाँ के लोग हैं जो कि छोटे से छोटे मर्ज के लिए इनको कानपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के मेरे विधानसभा के लोग बाहर ना जाना पड़े और उनका विभिन्न प्रकार के मर्जों का इलाज उनका हमीरपुर की अस्पताल में हो।